हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जोगी धर्मशाला सभा के चुनावों में प्रधान और सचिव पद पर एक तरफा जीत देखने को मिली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जोगी धर्मशाला सभा के चुनावों में प्रधान और सचिव पद पर एक तरफा जीत देखने को मिली। प्रधान पद पर सूरज भान ने समाज की कमान संभाली, वहीं सचिव पद की जिम्मेदारी पवन कुमार को मिली, जबकि अन्य पद और मेंबरों के लिए चुनाव नहीं हुए। चुनाव में प्रधान पद के लिए 4 कैंडिडेट प्रवीण कुमार, सतपाल, संजीव कुमार और सूरज भान के बीच मुकाबला हुआ। कुल 176 वोट डाले गए, जिनमें से 2 वोट रद्द हो गए। गिनती के बाद सूरज भान को 152 वोट मिले, जबकि सतपाल को 11, प्रवीण कुमार को 8 और संजीव कुमार को 3 वोट ही मिले। सूरज भान ने सतपाल को 141 वोटों से करारी शिकस्त दी। सचिव पद पर भी एक तरफा जीत। रिटर्निंग अधिकारी आरओ मीना चंद हालू ने बताया कि सचिव पद के लिए पवन कुमार, महेंद्र पाल और राम प्रसाद आमने सामने थे। यहां भी 176 वोट पड़े, जिनमें से 5 वोट रद्द हुए। नतीजों में पवन कुमार ने बाजी मारी, उन्हें 150 वोट मिले, जबकि महेंद्र पाल को 9 और राम प्रसाद को 12 वोट मिले। सभा के अन्य पदों पर केवल एक नामांकन आया, इसलिए इन पदों पर वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान सूरज भान ने कहा, समाज की उन्नति के लिए दिन रात एक करेंगे। सरकार और समाज के बीच मजबूत कड़ी बनेंगे ताकि सभी समस्याओं का हल जल्द निकले। सभा के पास जगह की कमी है, इसलिए सभा के पीछे की खाली जमीन सभा के नाम हो, इसके लिए सरकार से बातचीत करेंगे। चाहेंगे आप दर्ज किया आपने चुनाव में जी, इस तरह के काम किए जाएंगे समाज के लिए। अच्छा है, आज हमें जो जीत मिली है इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है हमारा, और जो भी हमारी टीम आज नवनिर्मित टीम हमारी चुन के आई है, इसके लिए हम अपने समाज की उन्नति के लिए, सभा की उन्नति के लिए हम दिन रात एक करेंगे। और जो भी हमारी सभा की समस्याएं है उसमें समाज और सरकार के बीच की कड़ी बनके उसमें अपना भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारे वो काम जल्दी सरकार के माध्यम से जल्दी पूरे हो। सबसे पहले आप कौन सा कार्य आप करना चाहेंगे समाज के लिए, जिससे यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं होगा? सबसे पहले हमारा जो कार्य होगा, जो हमारी मांग है सरकार से, वो यही है कि प्रत्येक समाज के व्यक्ति बार बार इसी विषय को समाज में लेके आते हैं कि हमारा जो सभा है उसका स्थान और उसका दायरा छोटा है। हमारी सरकार से हम एक ही मांग रखेंगे। सबसे पहले चुनाव संपन्न हुए हैं, जोगी समाज सभा का चुनाव प्रक्रिया हमारा 20 फरवरी से शुरू थी, लेकिन किसी परिहार्य कारणों की वजह से लोगों ने पेटिशन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। उनकी जो पेटिशन थी स्टेट लेवल पे भी रिजेक्ट हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिजेक्ट हुई है, और उसके बाद ये जो लोग थे हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने भी इनकी पेटिशन जो है डिसमिस कर दी। उसके बाद दोबारा हमने रीइंस्टेट किया चुनाव प्रक्रिया को। आज 3/5 को 2 पोस्टों के लिए, प्रधान और सचिव के लिए वोटिंग हुई है। उसके 19 मेंबर हैं सारी कमेटी के, जिसमें से 17 जो मेंबर हैं वो ऑलरेडी अनअपोज्ड चुने गए। उनके मुकाबले में किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, और इनके प्रधान के मुकाबले में 4 कैंडिडेट थे और सचिव के 3 थे, जिनमें से प्रधान के जो कैंडिडेट थे उनमें से थे प्रवीण कुमार, सतपाल, संजीव कुमार और सूरज भान। हमारे 256 वोटर थे इसके टोटल सभा के, उनमें से 176 ने इसमें भाग लिया। 176 वोट पड़े हैं। प्रधान पद के लिए जो 176 वोट पड़े हैं उसमें 2 वोट कैंसिल हैं और वैलिड वोट इनके 174 हैं। प्रवीण कुमार को 8 मिले हैं, सतपाल को 11 मिले हैं, संजीव कुमार को 3 और सूरज भान को 152। सूरज भान इसमें इलेक्टेड कैंडिडेट है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। और सेक्रेटरी में जो है हमारे 3 कैंडिडेट थे, पवन कुमार, महेंद्र पाल और राम प्रसाद, जिसमें से 176 वोट पड़े थे। उनमें से 5 वोट जो है
कैंसिल हो गए हैं। 171 वैलिड वोट थे, जिसमें से पवन कुमार को 150, महेंद्र पाल को 9 और राम प्रसाद को 12। इसमें जो विनिंग कैंडिडेट है वो पवन कुमार है। इसमें सभी का सहयोग रहा, खासकर जो एडहॉक कमेटी थी हमारी, और पुलिस प्रशासन का रोल जो है वो बहुत सराहनीय रहा, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें शांतिपूर्वक निपटाने में सहायता की। जो चुनाव हुए हैं कोर्ट के ऑर्डर पर हुए हैं सर? नहीं, चुनाव कोर्ट के ऑर्डर पे तो ये तो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। जो पेटिशन थी उनकी, वो पेटिशन खारिज होगी, इस वजह से हमारी चुनाव प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई और वो आज संपन्न हुई। इसके अंदर हाई कोर्ट का क्या मैटर था? हाई कोर्ट का मैटर इनका मेंबरशिप का था। मेंबरशिप के वो जस्टिफाई नहीं कर चुके जो पेटिशनर थे कि भी हमने कब उन्होंने वोट बनाई है, मेंबरशिप कब ली है, और उनका कोई प्रूफ नहीं दे सके। वो जो मतलब दूसरे मेंबर हैं, मतलब प्रधान दूसरे हो सकते हैं, क्या इनको परमिशन दी गई थी पहले आज के चुनाव के लिए? क्या था? हमारे तो चुनाव प्रक्रिया चली हुई थी, ये ऑलरेडी मेंबर हैं। मेंबर लिस्ट हमने शुरुआत में ही लगा दी थी, ऑनलाइन से निकाल के। नहीं तो हमने, क्योंकि यहाँ पर एडहॉक बॉडी लग गई थी, बाद में लगी है, बीच में उस टाइम जो थी गवर्निंग बॉडी जो थी, हमने उनसे रिकॉर्ड नहीं लिया, हमने रिकॉर्ड लिया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। इन पदों के अलावा भी कोई और पद भी है जो इलेक्ट हुए? कौन कौन से पद है वो? उसमें है 2 पद तो मेन है ही ये। उसके बाद इनमें वाइस प्रेसिडेंट है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, कैशियर है और एक ज्वाइंट कैशियर है। बाकी एक, हाँ, वो ऑलरेडी एक ही उसमें अप्लाई कर पाया नॉमिनेशन के लिए। इस वजह से वो आज भी उनको आज डिक्लेयर कर दिया है हमने अनअपोज्ड इलेक्टेड। जो राम प्रसाद या सेक्रेटरी है दूसरे हैं, इनको इंफॉर्मेशन दी गई थी? हाँ, बिल्कुल दी गई है। इनको व्हाट्सएप कर दिया गया, टेलीफोनिकली मैंने मैसेज भेजा है, और उनको टेलीफोन पे भी अवगत करा दिया गया था कि भी आज जो है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हम इसकी चुनाव प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए 3 तारीख को वोटिंग है। इनको कब अल्टीमेट किया गया? 1 तारीख को हमें जजमेंट मिला था, 1 तारीख को हमने इनको सूचित कर दिया गया था। आपका शुभ नाम? MC हालू। सर, ये कितने वर्ष के लिए हो रहा है चुनाव? 3 वर्ष के लिए त्रिवार्षिक है। नए एक्ट में 2012 जो एक्ट है उसके अंदर सभी सोसाइटी का एक बिल्कुल 3 साल के लिए है, उसमें न कम है न ज्यादा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है।